Hi there, multidimensional spiritual beings, real twin flames. This video is 100% for the twin flames, and this video from here we are going to start the next level and the last stage of the twin flame journey. और इस स्टेज के लिए हमारा इनकारनेशन हुआ था। तो इस वीडियो को पूरा सुनने के पहले मेरे 2 पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा एंड देन ओनली वी विल टैप इन टू द लास्ट स्टेज ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी. So first thing that needs to consider is, first you have to become the vortex of the pure consciousness. When you will be the vortex of the pure consciousness, things will manifest you. You no need to manifest or attract any things. Things will manifest you from this stage. And the second thing you need to consider is, it is essential to create your highest high vibrational timeline twin flames, because जब आप अपनी high vibrational timeline create करते हो, that will be the timeline of the mother earth. जब ट्विन फ्लेम्स अपनी टाइमलाइन को क्रिएट करते हैं, वो ही सपोर्ट करता है कलेक्टिव को कि कलेक्टिव की टाइमलाइन भी एक्सपैंड होती है. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग योर हाई वाइब्रेशनल टाइमलाइन. तो अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हेलो माय सोल फैमिली. सो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आर्कएंजल्स और ऑर्ब्स कैसे काम करते हैं 12D चक्रास के साथ, और वो कैसे हमारे मदर अर्थ के असेंशन प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं. तो इसके लिए आपको एक सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो 12D चक्रास हैं वहाँ पे कौन कौन से आर्कएंजल्स वर्कआउट करते हैं. ठीक है. देन वी विल सी कि उनकी जो थ्रू आउट द इस प्रोसेस में जो लाइट है वो कैसे फ्लो होगी, कैसे वो फ्लो होके हमारी बॉडी से निकलते हुए मदर अर्थ तक जाएगी. देन वी विल डिस्कस कि इसमें जैसे आर्कएंजल्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑर्ब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. मीन्स उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्ब्स बेसिकली होते क्या हैं. एंड देन एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मदर अर्थ एंड मरकबा. सो इससे जैसे अभी मैं सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करेंगे कि स्टेलर गेटवे पे जो आपका मेन फंक्शन कौन सी आर्कएंजल करते हैं, दैट इज़ मेट्राटॉन. तो उनका काम क्या होता है कि वो आपके जितने भी आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं उनको मतलब उनका टेक केयर करते हैं. जितना भी आपका कार्मिक बैगेज है या रिकॉर्डिंग है वो आपकी वो सब चीज़ों को मतलब देखते हैं, टेक केयर करते हैं. तो साथ में उनका क्या काम क्या है कि वो जो मरकबा है जो हमारे बॉडी के हम अपने चारों तरफ बनाते हैं मरकबा, उसको बनाने में वो हेल्प आउट करते हैं और जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिमूव करते हैं. और वैसे देखा जाता है कि जो आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन है ये एट द हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, मीन्स हायर डिमेंशंस में रहते हैं. और जो इनकी जो ट्विन फ्लेम है दैट इज़ सेंटरफॉन. और यहाँ पे एक चीज़ और है, कई बार हमें देखने को मिलती है कि हमें 1111 बहुत दिखता है, तो वो भी एक आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन की ही फ्रीक्वेंसी शो होती है. और साथ में कई बार हमें ये फील होता है कि जैसे किसी को फ्रेगनेंसेस फील होती हैं, जो पर्टिकुलर एक फ्रेगनेंस है इनकी दैट इज़ वो एक हल्की सी जैसे पेपर और चिली की तरह कई बार आती है किसी को. तो ये आपका स्टेलर गेटवे है. देन जो आपका उसके बाद आएगा दैट इज़ सोल स्टार चक्रा. तो सोल स्टार चक्रा में क्या होता है कि जितनी भी डिवाइन की लाइट है वो आपकी बॉडी के अंदर आती है. जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर आती है तो आपका उस डिवाइन लाइट का काम क्या होता है कि जितने भी आपके थॉट्स हैं उनको एक तो क्लियर करें और आपकी जो सोल है उसको प्योरीफाई करें, और जितने भी आपके कार्मिक या एंसेस्ट्रल लीनेज है
उसमें जितने भी आपके बैगेजेस हैं उनको क्लियर करने में हेल्प आउट करता है। कई बार ये होता है कि ये जो सोल स्टार चक्रा है, इसमें आपकी जो आर्क एंजल है दैट इज़ मैरियल, और उनकी जो ट्विन फ्लेम है लेवेंडर, ये दोनों मिलके अपना काम करते हैं। तो इसमें क्या होता क्या है कि ये एंजल्स आपको उन एंसेस्टर्स के साथ ही आपको मतलब मिलाएंगे, या जिनके साथ आपको अपना बैगेज क्लियर करना है। जो एंसेस्टर्स आपके लिए ब्लॉकेज का काम करेंगे वो आपके उनको आपके सामने नहीं लेके आया जाएगा। मीन्स जो एंसेस्टर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनको ये आपके सामने नहीं लेके आएंगे। तो कई बार ये होता है यहाँ पे जो कार्मिक जो बैगेज क्लियर करने की बात आती है कि कई बार ये होता है कि जो हमारे फैमिली कस्टम्स में या कुछ एक थॉट है जो कि आपके फैमिली में काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, जो एक वो थॉट प्रोसेस है, जो एक बिलीफ सिस्टम है जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है, उसको ब्रेक करना ज़रूरी होता है। नहीं तो ये क्या होगा कि आपकी फर्दर जनरेशन में वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हमें इसको ब्रेक डाउन करना है। और इसका जो आपको कलर आएगा दैट इज़ सोल स्टार चक्रा का, दैट इज़ मैजेंटा। और इसके बाद आता है हमारा जो दैट इज़ कैजुअल चक्रा। कैजुअल चक्रा ये हमारा वाइट कलर का होता है, और इसके जो आर्कएंजल दैट इज़ आर्कएंजल क्रिस्टाइल, एंड इनकी ट्विन फ्लेम है दैट इज़ मेलोरी। और इनका क्या काम होता है कि ये आपका राइट ब्रेन को ओपन रखते हैं और लेफ़्ट ब्रेन को रेगुलेट करते हैं। अब हमारा जो राइट ब्रेन है वो किसके साथ जुड़ा होता है, दैट इज़ क्रिएटिविटी के साथ, और जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वो पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। तो राइट ब्रेन को जब हम देखते हैं कि वो हमारे क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो राइट ब्रेन के साथ हमें ये अक्सर देखने को मिला है कि हम अगर उसको ओपन करना है तो वी शुड ड्रॉ, हमें ड्राइंग करनी चाहिए। और अगर हमें लेफ़्ट ब्रेन को रेगुलेट करना है तो हमें राइटिंग पैटर्न में करना चाहिए। राइटिंग करने से हम जितने भी पुराने हमारे बिलीफ सिस्टम हैं उनको ख़त्म करते हैं। सो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग। इसलिए हमें जितने भी अपने अंदर जो भी हमारे अंदर चीज़ें हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना है, तो उसको हम राइटिंग के फॉर्म में अपने माइंड को वो मैसेज देते हैं, ताकि उस मैसेज को वो ट्रांसमिट कर दे और पॉजिटिविटी को हमारे सेल के अंदर वो फीड कर दे। तो और इसका एक ये हमें कैसे हेल्प करते हैं कि ये हमारी जो सोल जर्नी है उसको समझने में हेल्प आउट करते हैं। और इसके बाद जो आएगा दैट इज़ क्राउन चक्रा। अब क्राउन चक्रा भी क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा ये दोनों ही हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो हमारा क्राउन चक्रा है इसको आर्कएंजल जोफिल और इनकी जो ट्विन फ्लेम है दैट इज़ क्रिस्टाइन इसको देखते हैं, इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो इनका काम क्या है कि जितनी भी नॉलेज है, जो भी विजडम है वो प्रोवाइड करना, एंड इट कनेक्ट्स, वो हमें कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ थ्रू हायर चक्रास। एंड आफ्टर दैट कम्स द थर्ड आई। अब थर्ड आई में क्या होता है कि थर्ड आई में हम जैसे कहते हैं कि हमारे जो विजुअल्स हैं वो हमें आते हैं, और हमें ड्रीम्स में कुछ दिखता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ थर्ड आई। हमें टेलीपैथी फील होगी, मेंटल हम हीलिंग अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं विद द एनर्जी ऑफ आर्कएंजल रफाएल एंड मदर मैरी, जो कि इनकी ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पे थर्ड आई में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ थॉट्स हैं, मेंटल क्लियरिंग होती है, और इसमें साथ में आप देखते भी हो चीज़ों को, समझते भी हो, और यहाँ पे अपने माइंड को विजुअलाइज करके, उन चीज़ों को विजुअलाइज करके आप अबंडेंस भी क्रिएट करते हो। उसके बाद हमारा आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा में हमारा जो है माइकल, आर्कएंजल माइकल, और ट्विन फ्लेम उनकी है फेथ, ये दोनों वर्कआउट करते हैं हमारे थ्रोट चक्रा पे। और 5D प्लेन में जो इसका कलर आता है दैट इज़ ब्लूइश वॉलेट, इस तरीके से आता है, मिक्स शेड होता है। और अगर हम इसको 3D में देखें, 3D में ये हमारे सारे कलर्स अलग हैं 7 चक्रा के, एंड दीज आर द कलर्स जो कि हमारे 5D लेवल पे हमें फील होते हैं।
तो थ्रोट चक्रा में हमारा जो है वो क्या है कि जो ट्रस्ट हमारा गॉड के ऊपर ज़्यादा होगा, हम ऑनेस्ट रहेंगे खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी, और स्पीक फॉर खुद के लिए भी कोई ना कोई स्टेप लेंगे, स्टैंड लेंगे, और दूसरों के लिए भी स्टैंड लेंगे। यहाँ पे जो आर्कएंजल माइकल की जो लाइट है वो एक फ्लेम की तरह काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड द लाइट ऑफ गॉड। एंड आर्कएंजल माइकल ने वर्ड होल्ड की हुई है, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द आर्कएंजल ऑफ प्रोटेक्शन। वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट इज़ द हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा भी जो 5th डायमेंशन में वो वाइट कलर का हो जाता है। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो आपको स्पाइन में, बैक में पेन होगा। ये एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया तो आपकी जो एनर्जी है वो फ्लो नहीं कर पाएगी अच्छे से, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे जैसे अभी मैंने टॉप से लिए हैं सारे, हमारा जो प्रोसेस है वो हम रूट से वैसे स्टार्ट करते हैं। रूट से हम सारी एनर्जी ऊपर जाती है, फिर हम डिवाइन से लेके आते हैं। मैंने ऊपर से इसलिए आपको समझाना डायरेक्ट बताया है कि डिवाइन एनर्जी किस तरीके से हमारे ऊपर क्राउन चक्रा से ऊपर वाले जो चक्रास हैं वहाँ से कैसे फ्लो होती है। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एंड यहाँ पे जो हार्ट चक्रा है वो वाइट कलर का होगा, एकदम प्योर वाइट कलर का हो जाएगा 5D में। तो आपको अंदर इतना लव होगा एंड यू विल ट्रांसमिट लव एंड लाइट एवरीवेयर, और उस लव और लाइट को आप दूसरे पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट डालोगे तो दैट द पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग योर लव एंड लाइट, और उसको वो लव और लाइट बहुत अच्छा, मतलब एक सेटिस्फेक्शन और एक लविंग एनर्जी फील करेगा। एंड इसमें जो हैं आर्कएंजल चैमुएल और उनकी जो ट्विन फ्लेम में चैरिटी, दोनों वर्कआउट करते हैं। उनकी जो प्योर वाइट अनकंडीशनल लव है और लव और लाइट, इसको वो ट्रांसम्यूट करते हैं। एंड आफ्टर द हार्ट चक्रा कम्स द सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस में जो है आर्कएंजल यूरियल और अरोरा ट्विन फ्लेम जो इनकी हैं वो वर्कआउट करते हैं। इनका बेसिकली काम है कि जितने भी फियर और नेगेटिविटी है अराउंड दैट चक्रा उसको रिमूव करें और कॉन्फिडेंस और पीस लेके आएँ। सो इस चक्रा का जो है 3D में वो भी येलो होता है, बट इसमें थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन येलो फॉर्म में आ जाता है। देन कम्स सेक्रल, नेवल और रूट चक्रा। ये तीनों चक्रा को आर्कएंजल गैब्रियल और उनकी जो ट्विन फ्लेम है होप वो देखते हैं। अब इसमें अब आपका जो रूट चक्रा है, रूट चक्रा आपका जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उसके साथ रिलेटेड होता है, और सेक्रल चक्रा आपका सेक्सुअलिटी और सेल्फ लव के साथ रिलेटेड है, एंड नेवल चक्रा आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको जो वर्कआउट है वो लविंग, आपको नर्चरिंग नेचर आपको फील होगी, बैलेंस्ड फील करोगे, ग्राउंडेड, और अपने अंदर बहुत सारा सेल्फ लव फील करोगे। एंड आप वही सेल्फ लव की जो फीलिंग्स हैं वही आप बाकी जनों में भी स्प्रेड करोगे, और उसको और ज़्यादा अगर आप उसको देखोगे कि वो जो सेल्फ लव है और ज़्यादा स्प्रेड करता जाएगा। एंड देन कम्स द आर्कएंजल सैंडलफॉन। अब इसमें आर्कएंजल सैंडलफॉन में जो है वो अर्थ स्टार चक्रा का टेक केयर करते हैं, और उनकी जो ट्विन फ्लेम है, जो उनके ट्विन फ्लेम है दैट इज़ मेट्रोट्रॉन। और ये जो डिवाइन की एनर्जी है ऊपर से, दैट इज़ फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड, जहाँ से आपकी डिवाइन एनर्जी आ रही है, वो पहले आपके पूरे बॉडी से लेके आते हुए आपके फीट के थ्रू मदर अर्थ तक लेके जाते हैं। और साथ में इस अर्थ स्टार चक्रा के साथ और भी एंजल्स हैं जो काम करती हैं, जैसे आर्कएंजल रिक्वाइल हो गया, और एक हैं आर्कएंजल जाउल हैं, ये भी इनके साथ काम करते हैं। तो आर्कएंजल जो रिक्वाइल हैं ये
असिस्ट करते हैं आर्कएंजल सैंडलफॉन को। अब आर्कएंजल रिक्वाइल की जो लाइट है दैट इज़ वाइट कलर की, और जो सैंडलफॉन के है वो ग्रे कलर के होते हैं। तो दैट इज़ वाई जो अर्थ स्टार का चक्र है वो यिंग यांग के फॉर्म में दिखाया जाता है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि ये जो एंजल्स हैं मिल के मैसेज देते हैं उन लोगों को जो कि चैनल बन चुके हैं डिवाइन और मदर अर्थ के लिए। और जो जाउल्स का काम है दैट इज़ वो देखते हैं कि जैसे ओशियंस में कैसे, मतलब उनका ओशियंस का टेक केयर करना या अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनका टेक केयर करना। तो ये आपके अर्थ स्टार चक्रा तक के ये पूरे 12 के 12 चक्रास हैं। अब इसमें क्या है, अब हर एक जो 5D है इसके अंदर आप कलर्स इनके चेक करोगे तो सबके जो कलर्स हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे स्टेलर गेटवे पे आपका ये वाला जो कलर है वो मेट्राटॉन का आ जाता है, दैट इज़ उसमें येलो गोल्डन कलर होता है। एंड फिर उसके बाद आपका सोल स्टार चक्र है दैट इज़ ऑफ मेजेंटा कलर। कैजुअल चक्र आपका वाइट कलर का होगा। और क्राउन चक्र एंड थर्ड आई इज़ ऑफ ट्रांसपेरेंट कलर। थ्रोट चक्र आपका ब्लू और मेजेंटा कलर का होगा। एंड आपका हार्ट चक्र वाइट कलर का है। एंड सोलर प्लेक्सिस वो आपका थोड़ा सा येलो, डार्क येलो, गोल्डन येलो में आ जाता है। सेक्रल और नेवल और रूट चक्र, इसमें ये है कि जो रूट चक्र है वो आपका प्लैटिनम कलर का हो जाता है, और सेक्रल आपका पिंकिश फॉर्म में, और नेवल हल्का सा ऑरेंज टच में रहता है। एंड अर्थ स्टार चक्र आपका वाइट एंड ब्लैक फॉर्म में रहेगा। तो अब इसके बाद अगर आप देखोगे कि जो ऑब्स है ना, जो ये एंजल्स हैं वो हमें या तो कोई मैसेजेस देते हैं किसी तरीके से, या तो हमें नंबर दिखा दिए। अब ऑब एक्चुअल में है क्या, ये एक बॉल ऑफ लाइट होती है जो कि देखी जाती है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ही। और इसको देखने के लिए जो पर्सन है, जो फोटोग्राफर है, जब वो फ़ोटो या वीडियो बनाता है तो वो खुद एक लव कॉन्शियस में अगर होगा तभी उसको ये वाली चीज़ें दिख पाएंगे। अगर उसके मन में लव कॉन्शियस नहीं है, मीन्स अगर वो लॉजिकली सोच रहा है या उसका माइंड अभी लॉजिकल है, तो वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा और उसको दिखेंगे भी नहीं। और इसमें क्या होगा कि जब आपका हार्ट, इसमें देखा जाता है कि हार्ट, क्राउन, फीट और जो सोलर प्लेक्सेस हैं ये चारों आपके एक्टिवेट होने चाहिए, तभी आपको ऑब्स के बारे में आपको समझ में आ पाएगा। और ये जो ऑब्स है ना वो एक पानी के ड्रॉप्स की तरह होते हैं, जैसे रेन के ड्रॉप्स होती हैं ना, और ये कभी सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओवल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्गेटेड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप में भी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। बट ये किसी तरीके से ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल इस फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉर्नर्स। इसलिए इसको कंप्लीट और होलनेस इनकी तभी बनती है जब ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, मीन्स सर्कल शेप में ही होंगे। तो आगे जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें मैंने 2-3 ऑब्स लिए। मोस्टली हमने देखा होगा कि सनलाइट में बहुत सारे ऑब्स हमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं रेनबो कलर में। तो हर एक कलर एक पर्टिकुलर एंजल को डिपिक्ट करता है। अब जैसे ये येलो वाला है दैट इज़ फॉर यूरियल को शो करेगा और मेट्राटोन को शो करेगा। और जो थर्ड वन है दैट इज़ ग्रीन, रेफाइल, आर्कएंजल रेफाइल। और जो वाइट कलर है वो कई बारी आर्कएंजल गैब्रियल को भी शो करता है, जो कि एक असेंशियन प्रोसेस में भी हेल्प आउट करते हैं। तो जो प्लैटिनम शेड है ना, वाइटिश प्लैटिनम शेड, तो वो आपका आर्कएंजल गैब्रियल का होगा। और जो रेनबो कलर्स हैं तो वहाँ पे आपको चेक करना होगा कि उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन से कलर की है। वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उस कलर की, वो पर्टिकुलर एंजल उसके ऊपर वर्कआउट कर रही होंगी। और नेक्स्ट अब जब हम देखेंगे तो जो एनर्जी है वो यूनिवर्स लाइट है, वो हमारे हेड से होती होती हमारे अर्थ स्टार चक्रा तक अंदर जाती है। अब अगर हम देखा जाए तो जो मेन काम अभी क्या है, मेट्राट्रॉन का है कि वो हमारे हेल्प करते हैं मरकबा बनाने में। और ये जो मरकबा है इसमें अगर हम देखें ना तो हमारे जब पॉइंट्स क्रिएट होंगे ड्यूरिंग द मेडिटेशन, उसमें हमारे दोनों शोल्डर,
दोनों नीज या तो कह लो। तो इसमें अगर हम सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं तो जो हमारे शोल्डर हैं दोनों, वो हमारे किसके साथ हमारे रिलेटेड है, दैट इज़ लेफ्ट वन इज रिलेटेड विद सोल स्टार, कैजुअल और क्राउन, और राइट वन थ्रोट और थर्ड आई के साथ रिलेटेड होगा। इसी तरीके से हमारे नीज हैं, लेफ्ट नी इज रिलेटेड विद सेक्रल, नेवल एंड रूट, और जो राइट नी है वो हमारे सोलर प्लेक्सस को डिनोट करेगा। और जो हमारे फीट के नीचे का है, दैट पॉइंट विल बी रिलेटेड टू अर्थ स्टार चक्रा, और इसी तरीके से जो हेड के ऊपर है वो हमारे स्टेलर गेटवे के साथ रिलेटेड होता है। अब इसमें क्या है कि जब हमारी ये जो आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन है, ये एक क्रिएटर हैं जो लाइट क्रिएट करते हैं। ये जो लाइट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन या नॉलेज होती है, और ये हमारे असेंशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और एक बार जब ये मरकबा बन जाता है, इस मरकबा की हेल्प से वो हमारे असेंशन में और मदर अर्थ की असेंशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप मरकबा जब हम बनाते हैं तो उसके बाद आप आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन की एनर्जी को इनवाइट करें, और उनकी जो गोल्डन ऑरेंज लाइट है उसको फील करेंगे, वो आपके हेड से आ रही है और आपके ऊपर वाले जो चक्र हैं, स्टेलर गेटवे चक्रा, वहाँ से आती आती आपके पैरों के थ्रू आपके मदर अर्थ में जा रही हैं। सो ये एक पॉइंट आप इसको देख सकते हो। एंड इसमें अब जैसे ही अब हम मदर अर्थ के ऊपर जब हमारी एनर्जी वो चली जाती है, अब वहाँ पे बेसिकली हमारे कौन से एंजल काम करते हैं, जैसे आर्क एंजल ब्रुटाइल हैं। ब्रुटाइल क्या करते हैं, जितने भी नेगेटिविटी एनर्जीज हैं अर्थ के अराउंड है उसको वो रिमूव करते हैं, उनका वो काम है। और आर्क एंजल गर्सीसा का क्या काम है कि ये हमारी जो ले लाइन्स हैं कि वो ले लाइन्स प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं, उनका देख रेख करती हैं। और जितनी भी एनर्जी अर्थ स्टार चक्रा के अराउंड है हमारे, मीन्स वो पर्सन के जो भी पर्सन है, वो सोल है जहाँ से वो एनर्जी आ रही है, उसके अर्थ स्टार चक्रा के आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए, उसको क्लियर करने में हेल्प करते हैं। और ये भी देखते हैं कि आपका अर्थ स्टार चक्रा अभी अवेक हुआ है कि नहीं। और जब आपका अर्थ स्टार चक्रा अवेक हो जाएगा तब आप एक चैनल बन जाएंगे विद द डिवाइन एंड मदर अर्थ। और इस तरीके से वो आप जब एक चैनल बन जाएंगे तो आप एक हेल्प करेंगे कि अर्थ की असेंशन में आपने कैसे वर्कआउट करना है। और इसी तरीके से जो आर्कएंजल गर्सीसा है वो हमारी जो ले लाइंस हैं उनको क्लियर रखती हैं। और साथ में यहाँ पे एक आर्कएंजल पुरलिमेक हैं जो कि नेचर के साथ काम करते हैं, जो भी ट्रीज़ हैं, अर्थ के एलिमेंट्स हैं, सॉइल्स हैं, इंसेक्ट्स के साथ उनको देख रेख करती हैं। और आर्कएंजल फिलाइल हैं, वो एनिमल्स का देख रेख करते हैं। आर्कएंजल बोकपी हैं जो कि बर्ड्स के साथ उनकी टेक केयर करते हैं। तो इस तरीके से ये सभी एंजल्स मिलके अर्थ की असेंशन का काम करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, जो आपका आर्कएंजल पुरलिमेक है, उनका मेजर काम क्या होता है, अगर किसी कहीं जगह पे कोई लैंडस्लाइड हो गई या किसी तरीके से कोई फ्लड्स आ गए, उनका देख रहे कि उस एरिया में कि किस तरीके से बैलेंस बनाया जा सके। तो इन सब एंजल्स का काम आपको इस तरीके से हेल्प आउट करेगा थ्रू आउट द जर्नी। अब मदर अर्थ की एसेंशन में इन सब का रोल है, इन्हीं की हेल्प से हम आगे का काम अब अच्छे से कर सकते हैं। एंड इसमें अब आपको क्या देखना क्या है कि आपने अपने जो चक्रास हैं उनके ऊपर वर्कआउट करना है। आप अपने ऊपर इतना लव अपना क्रिएट करो कि आप अपना असेंशन तो कर ही रहे हो, उस असेंशन के साथ साथ आप मदर अर्थ का भी असेंशन कर रहे हो।